नमस्कार मित्रों। अभी अब मैं वृषभ लग्न की आज चर्चा करूंगा। मीन में जो शनि आ रहे हैं, वृषभ लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करें। वृषभ लग्न में जो कारक ग्रह हैं, क्यों कहे गए हैं कि 9वीं और 10वीं। 9वां जो है हमारे त्रिकोण का भाव है, सर्वोच्च हाईएस्ट भाव है, और 10th जो है हमारा भाव हाईएस्ट केंद्र का भाव है। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के कारण शनि इसके लिए योग कारक ग्रह होते हैं, बहुत अच्छे ग्रह होते हैं वृषभ के लिए। शुक्र के मित्र हैं, शुक्र का ये वृषभ क्या कहलाता है, लग्न है। और ये 11वें भाव में आ रहे हैं। 11वां भाव में सभी ग्रह अच्छे कहे गए हैं, तो शनि का भी ये गोचर अच्छा ही कहना चाहिए। तो वृषभ के लिए ये गोचर ये अच्छा गोचर है। तो 11वें भाव में गोचर देखिए, हालांकि हमने ऑलरेडी बता दिया 10% 20% असर तो मेष लग्न का जो असर है इस पर रहेगा, सभी लग्न पर रहेगा, लग्न और राशियों सब पर रहेगा। तो वृषभ पर भी 10% उसको आप आकलित कर लीजिए और उससे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन टेक्निकली आप नहीं समझते हैं तो जो सिंपली वृष लग्न के लिए जो है वो चीज़ें इससे आप समझिएगा और उसको दशा भुक्ति से लगा लीजिएगा। आपकी दशा भुक्ति यदि पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से ये सारे रिजल्ट, इसमें से बहुत सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दशा भुक्ति प्रतिकूल है तो आपको बहुत सारे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी हानियों से भी आप बचे रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। तो वृषभ के लिए 9वीं और 10वीं के स्वामी होकर 11वें में आ रहे हैं। 9वीं और 10वीं के स्वामी का 11वें भाव में जाना, हमेशा मैं कहता हूँ 9, 10, 11 इस संसार में सफलता का ये है। 11वां चूंकि हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है, तो 9वीं और 10वीं के स्वामी होकर शनि 11वें में आ रहे हैं। तो वृषभ के जातकों के लिए तो निश्चित रूप से ये बड़ी सफलता का दौर है इस समय में। तो क्या होगा, इनके जीवन में नए व्यवसाय आएंगे, नया जॉब आएगा, या यदि ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोशन होगा। अच्छा, माने जो कई सालों से प्रतीक्षा थी। 11वां भाव सर्वाधिक देने का भाव है। हालांकि हमने कहा कि ये मीन में जा रहा है, 12वीं राशि में जा रहा है, तो मीन में शनि का गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन इनके लिए अच्छा हो सकता है। देखिए, जल क्षेत्र में जब शनि क्या है, स्ट्रक्चर के स्वामी है। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में वो कंकाल तंत्र जो जिस पर हमारा पूरा बॉडी आधारित है, कंकाल तंत्र बेस है, जो बेस समझिए, तो पूरा जो शरीर का बेस है उस पर है। तो उसी तरह से किसी भी, जैसे कोई पुल बना रहे हैं, कोई सड़क बना रहे हैं, उसका जो बेस है वो है, उस सबको शनि कहते हैं। या घर बना रहे हैं तो उसका बेस आधार जो है उसको शनि कहते हैं। तो इस बेस में विस्तार को बता रहा है, इस बेस पर एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होने को बता रहा है। तो निश्चित रूप से वृषभ के जातकों के यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो एक्सटेंशन होगा व्यवसाय में। जो आप कई सालों से सोच रहे थे, इस साल इसका उसमें कहीं ना कहीं ये होगा, निश्चित रूप से होगा। और जो 11वां भाव है ये क्या कहलाता है, हमारे नेटवर्क को बताता है, हमारे बड़े भाई बहन को बताता है, चाचा को बताता है। तो इस सब में क्या कहलाता है, ये इसका विस्तार दिख रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, विस्तार तो दिख रहा है लेकिन शनि ग्रह है, और ये क्या कहलाता है, हम सब गलतियां करते हैं। तो इसलिए गलतियां करते हैं सांसारिक जीवन में, तो कुछ गलतियों के कारण आपके जीवन में और शनि आ रहे हैं, तो पुराने लोग जो आपके नेटवर्क से जुड़े होंगे उनके साथ पिछले 20 सालों में जो आपकी दिक्कतें होंगी वो अभी इस समय में उभार आ जाएगा। तो मतभेद भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन नए नए नेटवर्क का एक्सटेंशन दिख रहा है। तो ये चीज़ें, दूसरे रूप में मैं कहूँगा आपके चाचा या बड़े भाई को कुछ शनि, कोई बीमारी वगैरह भी इस दौर में यदि उनकी लाइफ स्टाइल गर्म होगी तो ये दे सकते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। ओवरऑल ये आपके आय को विस्तार करेगा, चूंकि आय को बताता है, या आपकी इच्छा पूर्ति को एक्सटेंड करके ये करेगा। देखिए, वृषभ जो है दूसरी राशि है काल पुरुष की, और दूसरी राशि जो है सुरक्षा की राशि है, भय और भूख से ऊपर उठने की राशि है। और शनि भय भूख को बताते हैं। तो 11वें भाव में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से भय भूख से आप कब निवृत्त होते हैं, जब आप दीर्घकालीन सोच से चलते हैं। दीर्घकालीन सोच क्या होता है, दीर्घकालीन सोच दो है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। एक सोच तो यह है कि आप क्या कहलाता है, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दीजिए और उसके हिसाब से सोचिए, तो आपके जीवन में कठिनाई नहीं होती है। हमने अपने जीवन में देखा है, व्यक्तिगत जीवन में देखा है कि अपने दादाओं को, नाना को, सब लोगों को देखा है कि कभी भी वो पैसे के पीछे भागे नहीं। मैं अपने आसपास में और भी लोगों को, दूर दूर के रिश्तेदारों को देखा हूँ जो पैसे के पीछे कभी नहीं भागे और उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरा, और अंतिम समय में भी बादशाह की तरह जिए, जिसको कहते हैं ना बादशाह में। उनके बच्चे बेहद सक्सेसफुल थे और बच्चे उनके सामने हाथ जोड़ कर खड़े रहते थे। ऐसा क्यों था, जबकि उनके हाथ में न बैंक बैलेंस होता था, न कुछ था, सब कुछ उन्होंने बच्चों को सौंप रखा था। तो ये इसलिए था कि
उन लोगों ने परम सत्ता पर, ईश्वर पर विश्वास कर लिया था और बच्चे और आसपास के सारे लोग उस परम सत्ता के विस्तार थे। तो ऐसे लोगों के सामने सब लोग झुकते हैं। तो मैं बताता हूँ, यदि आप में, और मीन जो है परम भक्ति का सत्ता है, तो यदि आपके जीवन में परम भक्ति है तो ऐसे लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत है। ये दौर भी उनका, और अभी तो वृषभ के लिए अच्छा ही है, तो अच्छा जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे तरह के लोगों को जो हर चीज पैसे को समझते हैं और भौतिक, क्योंकि वृषभ के में भौतिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकली कहा जाए तो आज का जो जीवन है उसमें लोग प्रैक्टिकली मानते हैं कि आपके पास घर है, बड़ा मकान है, आपने बहुत सॉलिड बैंक बैलेंस कर रखा है, वही जीवन है। ये एक पक्ष है। और मैं आपको बताऊं, इस पक्ष का बहुत बड़ा दोष है, जब आपके पास बहुत संग्रह हो जाता है तो आपके अपने बाल बच्चे आपके विरोधी हो जाते हैं। आपके जो कम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, यदि आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य जैसे ग्रह बहुत अच्छे नहीं है, जो स्वाभाविक है, जब आपने इतना इकट्ठा किया है तो गुरु और सूर्य अच्छे नहीं हो सकते। गुरु और सूर्य बहुत अच्छे होने पर आपको इकट्ठा करने के लिए विवश नहीं करते। किसी भी कुंडली में गुरु सूर्य बहुत अच्छे हों तो वो अमीर आदमी नहीं होता, वो अमीर दिल का होता है, हमेशा याद रखिए। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो लेकिन इसका दूसरे तरह के लोगों का जो धन के प्रति आग्रह होते, उसमें तो मेल्फिक ग्रहों का हाथ होता है, हमेशा याद रखिए। शनि है और इस तरह से, या शुक्र को ले लीजिए, चूंकि इस वर्ग का आता है, शनि के वर्ग का ग्रह है, तो दानव प्रकृति का ग्रह है। तो यदि आप दानव प्रकृति के हैं तभी आपके पास सारी चीजें इकट्ठी हुई। रावण बहुत बड़ा स्कॉलर था, लेकिन वो दानव प्रकृति का था। दानव प्रकृति जो है वो इकट्ठा करने के लिए बस करती है। आप बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हैं और उसके साथ दुख जोड़ता है। तो वृषभ चूंकि दानव प्रकृति का ग्रह है, तो इकट्ठा करना तो स्वाभाविक है, चूंकि दूसरी राशि भी है। तो आप इकट्ठा किए होंगे तो निश्चित रूप से ये दीर्घकालीन ढंग से इकट्ठा कीजिए। तो इसमें दीर्घकालीन सुरक्षा के लिए जो आप काम किए होंगे, तो इस समय उसका क्या कहलाता है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जो किया होंगे, उस इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इस समय मिलेगा। ऐसे लोगों को भी इस समय अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उनको जो दीर्घकालीन सोच के तहत होगी। तो और इस दौर में नई कुछ दीर्घकालीन सोच से जो आपका जो इच्छाएं जन्मी होंगी, उसका भी क्या कहलाता है, नींव रखा जाए। इस समय वृषभ में जब क्या कहलाता है, शनि, वृषभ के लिए जो शनि 11वें भाव में आए हैं, मीन में, तो इनको ऐसी कुछ सोच होगी जो अगले 20-30 साल में वो चाहते हैं अपने लाइफ को सिक्योर। या यंग बच्चे हैं, यदि मान लीजिए कि 30 साल के हैं या अपने 60 साल के हैं, जो बुढ़ापा आप 60 साल की उम्र में अपने बचे हुए 30-35 साल को यदि सुरक्षित करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से यदि आप प्लान करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये शनि मदद करेंगे, निश्चित रूप से इसमें दिख रहा है। इस दौर में आपको बड़े भाई बहन से क्या कहलाता है, आपको ये लाभ दिख रहा है, या उन्हें कुछ लोगों को उनको मदद करने की स्थिति भी दिख रही है। कुछ हो सकता है उनको कुछ दिक्कतें हैं, उसमें आपको मदद करना पड़े। इसके अलावा इस दौर में चूंकि आय का भाव है, तो वृषभ के जातक के जीवन में इस समय एक से ज्यादा आय के साधन बन सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें, एक से ज्यादा आय के साधन बन सकते हैं। वो इसलिए कि दीर्घकालीन सुरक्षा के हिसाब से यदि आपने सोचा है तो वो चीजें दिख रही हैं। इस दौर में कई लोग काम के सिलसिले में क्या कहलाता है, विदेश तक का दौरा करेंगे और फ्रूटफुल वो दौराएं होंगे। जो भी आप कहीं जा रहे हैं उसमें अच्छे रिजल्ट होंगे। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, इस दौर में बहुत सारे लोगों को शिक्षा या काउंसलिंग या विदेशी व्यापार वगैरह से लाभ दिख रहा है। तो इस दौर में आप शुरू कर सकते हैं, या पहले आपने शुरू किया है तो इस समय उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। और एक महत्वपूर्ण चीज जो कहना चाहता हूँ कि विवाह या रोमांस, जो सीरियस रोमांस है, उसको विवाह की स्थिति में परिणत का भी समय होगा। शनि चूंकि आपकी कुंडली में 11वें भाव में है, 7वें को एक्टिवेट कर रहे हैं, तीसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ से नाभि, तो इसलिए क्या कहलाता है वो, और आपको ये निश्चित रूप से क्या कहलाता है, ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। स्पेशली जब वो कर्क में आएंगे, गुरु भी आ जाएंगे, तो उस समय कई लोगों की शादियां हो जाएगी। कर्क में गुरु अभी 1 महीने के रहेंगे इस साल, और फिर अगले साल 1 साल के लिए रहेंगे, 5 महीने पहले, या फिर 4-5 महीने बाद में रहेंगे। तो जब कर्क में रहेंगे तो वो तीसरे भाव में आपके होंगे, सबके तीसरे भाव में होंगे। शनि यहाँ 11वें भाव में होंगे, दोनों का प्रभाव आएगा कहलाता 3rd हाउस पर। तो शादी होने की स्थिति दिख रही है, या सीरियस लव अफेयर्स है उसमें भी शादी की स्थिति दिख रही है। तो शादी ब्याह के बारे में, पुराने संबंधों में शनि यहाँ चेक बैलेंस करेंगे। यदि गड़बड़ी होगी तो आपको इस समय में कुछ परेशानी हो सकती है, या तो हेल्थ इश्यूज हो सकता है पार्टनर का, या उनके साथ कुछ झंझटें हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र खराब हो, 7वां भाव अफेक्टेड हो, तो तलाक की नौबत भी आ सकती है इस चीज को। लेकिन या तलाक की नौबत नहीं आएगी, कुछ ये होंगे, मैं तो कहूँगा चूंकि पॉजिटिव है,
ओवरऑल तो आपके लिए क्या कहलाता है, वो उस माने तलाक की स्थिति तक लाकर कहीं ना कहीं उसका कुछ समाधान सोचने के लिए विवश कर सकते हैं, इस तरह की स्थिति से। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर आ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर आ रही, तो देखिए लग्न शनि का के साथ का संबंध जब भी लग्न से हो जाता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ लग्न में बैठे हुए शनि हो, 11th से देख रहे हो या 7th से देख रहे हो या 4th हाउस में बैठकर देख रहे हो लग्न को, तो मैं हमेशा कहता हूँ भले वो शनि का भाव भी है तो भी माताओं को हूँ कहीं ना कहीं कुछ रोग वगैरह या कुछ जो आपकी लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी है उसको करेक्ट करने का समय होता है। तो शनि यहाँ सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि मेजर सेहत की समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन आपको कुछ सेहत के प्रभाव होगा आपकी लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी, तो उसको ठीक कर लीजिए। योग प्राणायाम उसके लिए निश्चित रूप से ध्यान रखिए, अपनी सोच को परिवर्तित कीजिए, सोच में बदलाव लाइए, क्योंकि लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी जो है हमारी सोच के कारण है। मैंने दो तरह के लोगों की बात की, मैंने क्या कहा कि एक आदमी रुपए पैसे दूसरी चीजों को वो परम भक्ति के स्वभाव से चल रहा है, तो उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से वो बच जाता है। लेकिन जब आप सांसारिकता में फंस जाते हैं, रुपए पैसे को ही अपनी सिक्योरिटी मान लेते हैं, इस संसार को ही सिक्योरिटी मान लेते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को इस दुनिया के हिसाब से सब चीज करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को फिर वो लाइफ स्टाइल की बहुत सारी गलतियां गड़बड़ियां आती है, क्योंकि मेलेफिक ग्रह जब आपको पैसा देते हैं तो आपको स्वास्थ्य बिगाड़ कर देते हैं, हमेशा याद रखिए। तो इसलिए वृषभ के जातकों को और लेकिन मेजर समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन कुछ समस्याएं निश्चित रूप से दिख रही है, इसलिए मैंने कहा थर्ड लग्न पर आ रही है इसलिए। अब हम पंचम भाव पर इसकी दृष्टि ये पंचम भाव पर इसकी सप्तम दृष्टि आएगी। सप्तम दृष्टि मैंने कहा कि कठिन है शनि की होती है, तो निश्चित रूप से अपने संतान का ध्यान रखने की जरूरत है। संतान इस समय में कुछ सफर कर सकती है आपकी, या कुछ एब्सर्ड चीजें उनके जीवन में हो सकता है, तो आप ध्यान रखिए, उनके साथ अनुशासित रहिए और अनुशासित व्यवहार में स्पेशली, और चीजों को ढंग से उसको सॉल्व आउट कीजिए, अन्यथा कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ पंचम भाव पर शनि की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, तो जो लोग अनुशासित होंगे उनको एजुकेशन में हेल्प मिलेगा, जो लोग अनुशासित नहीं होगा उनके एजुकेशन में निश्चित रूप से क्या कहलाता है परेशानी आएगी। हायर एजुकेशन हो, मिडिल मैंने ये हो, तो सब में आपको परेशानी दिख रही है। और यदि क्रिएटिव आप हैं तो क्रिएटिविटी जो है आपको देर से रिजल्ट देगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आप प्लान्ड वे में अपनी क्रिएटिव लोग प्लान्ड वे में काम नहीं करते हैं, तो ये चूंकि शनि इसीलिए दिक्कत करता है ना इस बात को। शनि हर चीज को कहता है कि प्लान्ड वे में करो, बार बार करो, और क्रिएटिविटी में वो सब चीजें नहीं आती, इसलिए मैंने तो फिर हायर शनि की तरह आपको जाना होगा जो सूर्य का क्षेत्र है। लेकिन शुक्र भी क्रिएटिव है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ क्रिएटिविटी आपको यहाँ मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा प्लान्ड वे में अपनी क्रिएटिविटी को प्लान्ड वे में ढालिए। मैंने डेली अपना एक रूटीन बना लीजिए, उससे यदि आप कीजिएगा तो ये आपको अल्टीमेटली कैरियर में से फायदा देगा और उससे अस्थायित्व आपके जीवन में। शनि की दृष्टि यहाँ पर आ रही है पंचम भाव पर, तो एकदम ध्यान रखेंगे। वृषभ के जातक कोई भी सट्टेबाजी वगैरह के काम से बचे रहेंगे, अन्यथा इनको दिक्कत होगी, इस बात को ध्यान रखें। निश्चित रूप से मैं बताता हूँ, यदि सट्टेबाजी वगैरह में पड़िएगा तो आपको लॉस हो जाएगा। कोई भी इजी मनी गेन करने के बारे में नहीं सोचिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए तो आपको इसका वो रिजल्ट अच्छा मिले। अल्टीमेटली उससे आपका व्यवसाय या कैरियर सब आगे बढ़े। शनि की 10वीं दृष्टि इनके 8वें भाव पर जा रहे हैं। देखिए शनि आयुष्कारक है, 8वें भाव पर दृष्टि जा रही है, क्या फायदा देंगे। और संयोग से ये धनु का भाव है, वृषभ के लिए धनु का भाव होता है, तो कुछ लाभ तो खासकर शुरू में इस साल आपको मिलेगा। इस साल मई से लेकर अगले साल मई जून तक रहेगा क्या कहलाता है, बल्कि ज्यादा तक गुरु का होगा। बीच में 1.5 महीना कम उधर कर ली तो उधर बढ़ा दीजिएगा कहलाता है 26 में, तो उस समय गुरु दोनों का रहेगा। तो इस समय लिगेसी में आपको कुछ लाभ दिख रहा है, पैतृक संपत्ति या कोई दूर के रिश्तेदार कुछ आपके लिए छोड़कर चले जाएंगे निश्चित रूप से। स्पेशली आपकी कुंडली में राहु यहाँ बैठे हैं, वो तो एक से ज्यादा संपत्ति मिलते हैं, पैतृक संपत्ति वगैरह मिलने का होता है, तो ऐसे लोगों को मिल सकता है कुछ। या सेकंड भाव में भी बैठे हो तो ऐसे लोगों को भी कुछ उसका असर से हो सकता है, कुछ ग्रह यदि बैठे हो तो पैतृक संपत्ति के मामले में या भूमि के अंदर से संबंधित कुछ
गरे हुए खजाने टाइप की चीजें मिलने की ये संभावनाएं होती है। इसके अलावा आप यदि 8वें भाव से संबंधित जैसे शोध का क्षेत्र है, कल्ट का क्षेत्र है, यदि इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो वृषभ के जातकों के लिए बहुत अच्छा ये पीरियड हो सकता है। इस समय में बहुत अच्छा प्रोडिक्शन कर सकते हैं या बहुत गहरा ज्ञान हासिल कर सकते हैं जो इस दुनिया में, जिससे क्या कहलाता है, लोगों को मदद करने में उनको हेल्प मिलेगी। निश्चित रूप से ये अच्छा लाभ है। तो ये वृषभ के लिए कुछ बातें थी। और वृषभ के लिए ओवरऑल ये अच्छा है ये गोचर। लेकिन उपाय के रूप में मैं बताऊं तो वही है, शनि का उपाय यही है कि आप कमजोर लोगों के लिए, जो कमजोर है अपने से समाज में, जिसकी सामाजिक स्थिति, या वृद्ध लोग हैं, अपंग लोग हैं, ऐसे लोगों को जहां तक हो मदद करें। ये मदद जो है ये आपका एक तरह से बैंक बैलेंस बनता है। हमेशा याद रखिए, जितने कमजोर लोगों की आप मदद करेंगे, शनि है, लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होता है, शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं होता। इसीलिए हमारे समाज में, या हमारे समाज में जब कृषक समाज था तो कृषक समाज में तो जितने उनके कामकाजी वर्ग थे, उनका जमीन का हिस्से में 1/10 1/7 हिस्सा छोड़ दिया जाता था। किसान जब खेती करता था तब भूमि पर ही फसल का कुछ हिस्सा 1/4 मैंने 1/4 तो नहीं, 1/10 या कुछ हिस्सा छोड़ देते थे, जिसमें लोहार थे, छोटे नाई थे, या जो उनकी सेवा करने वाले थे, शनि वाले लोग थे, उनका वो अपने फसल अपना काट कर ले जाते थे अलग से। किसान अपनी फसल उसके अलावा मानता था, भले खेती वो पूरी करती थी लेकिन वो अपने जो उनके सेवा करते थे सालों भर, उनके लिए वो छोड़ते थे। शहरों में आकर हमने उस चीज को नहीं रखा। हम शहर में आए तो हम कहते हैं, हम अपने आसपास में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, कहते हैं हमारे अपने आसपास में लोग कि हम यदि 2 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने में तो सरकार हम पर इतना टैक्स क्यों लेती है। अब इन लोगों को कौन समझाए कि सरकार का टैक्स यदि नहीं लेगी तो इस सिस्टम जो चल रहा है, व्यवस्था जो बनाई है, सरकार कहाँ से काम करेगी। वो ठीक है, सरकार में बैठे लोग करप्ट हैं, वो अलग चीज है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन सरकार को टैक्स देना हमारा दायित्व बनता है। ये जो समाज है, आज का समाज क्या कहता है कि हम तो कमाएंगे और जो हम कमा रहे हो केवल और केवल मिला है। ये शहरी पृष्ठभूमि में सब चीज उपजा है, जिसमें हम मानते हैं कि हमारी कमाई में केवल और केवल हमारा है। ये समाज ऐसा है कि अपने माँ बाप को भी उसमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहता है। सरकार हमारी माँ बाप है, माई बाप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सरकार मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार है या कांग्रेस की सरकार है। सरकार मतलब सरकार, उसमें कोई भी हो सकता है। आप भी हो सकते हैं, किसी दिन आप भी वहां प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं। और आपका आचरण, अच्छा आचरण रहेगा तो लोग प्रेज करेंगे, बुरा आचरण रहेगा तो आपका क्रिटिसाइज होगा। लेकिन सरकार सरकार है, तो इसलिए सरकार को टैक्स देना हमारा काम है। तो हम सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते, हम अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते, हम अपने भाई बहनों को मदद नहीं करना चाहते। तो भैया आप ये नहीं करो। हालांकि वृषभ के जातक के संदर्भ में ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वृषभ के जातक तो लगभग रूप से रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, क्योंकि सेकंड भाव जो है रिलेशनशिप में और देने का भाव है। माने वृषभ चूंकि सुरक्षा के कहते हैं, वृषभ राशि देती है, हमेशा याद रखिए, क्योंकि शुभ राशि है तो ये देती है। लेकिन हमने आपको ये बताया कि इस सेंस में, तो इसलिए हमने कहा वृद्धों की सेवा कीजिए, अपंगों की सेवा कीजिए, बहुत बड़ा उपाय है। दूसरा, ये जो लोग नहीं कर सकते हैं वो शनि की डायरेक्ट पूजा करें, जैसा मैंने कहा ओम शनिश्चराय नमः से, या पीपल के पेड़ की पूजा करें, पीपल के पेड़ लगाए। पीपल का पेड़ जो है वंश वृद्धि के लिए होता है, और वंश वृद्धि का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी उन्नति, वो सब चीजों को बताता है। और या विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं। विष्णु की पूजा करके, जैसे विष्णु की पूजा क्या हो सकता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु के किसी और मंत्र का पाठ कर सकते हैं। तो जो भी आप कर सकते हैं करें, तो इससे कहीं ना कहीं वृषभ के जातकों के लिए और अच्छा हो। ये गोचर इनके लिए अच्छा है। ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।